A very good morning to all of you. Myself, Advocate Aditya Sandal, and I welcome you all to my class of latest and important judgments. So इस क्लास में मैं फैमिली लॉ और आईपीसी की कुछ रिसेंट जजमेंट्स आपसे डिस्कस करूँगा और ये आपको हेल्पफुल होंगी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू स्टेज में। प्री एग्ज़ाम में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली जुडिशरी में प्री एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट केस लॉज पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको वो वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। सेकेंडली, हिमाचल प्रदेश में कम से कम 6 या 7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्री में डायरेक्टली फ्रॉम द केस लॉज इटसेल्फ, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मेंस एग्जामिनेशन में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के जो एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दे दिए जाएंगे जिसमें एक या दो फैक्ट ऐसे होंगे जो रीसेंट केस लॉज के ऊपर होंगे। अगर आपको वो नहीं पता होगा उसके ऊपर कोई केस जहाँ जजमेंट पे कन्विक्शन होना है, एक्विटल हो जाएगा, एक्विटल में कन्विक्शन हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे और मेंस में बहुत कम मार्क्स आएंगे। इसलिए इंटरव्यू स्टेज तक अगर पहुंच गए तो सिलेक्शन मुश्किल है। अगर जजमेंट पता है तो टाइम बचेगा, क्योंकि सोचने में भी टाइम लगता है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स से पहुंचोगे और अच्छे रैंक से जज बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स start our class. So first judgment is related to IPC, Jatinder Kumar versus State of Haryana. So this judgment is related to section 304B, that is dowry death. अब पॉइंट है कि डाउरी डेथ प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। दैट फर्स्टली दैट द डेथ हैज़ बीन कॉज्ड विद इन 7 years of marriage, सेकेंडली दैट इट शुड बी होमिसाइडल और सुइसाइडल डेथ, एंड thirdly that soon before a death the wife has been subjected to cruelty. अब से soon जो cruelty है कोट अनकोट 498 ए में डिफाइंड है। अब पॉइंट ये है कि इस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि हस्बैंड डिमांडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ वाइफ फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्लिनिक। अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ वाइफ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्लिनिक, या फिर for the extension of its own business or for any investment purpose also, then also it will be considered as dowry demand if wife commits a suicide or if murder has been committed of the wife. And the conviction, solely on this fact a conviction can be made under section 304B of the IPC. नेक्स्ट केस है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 2018, थ्री जज बेंच। अब ये थ्री जज बेंच का केस है। इस केस से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट 2017, टू जज बेंच। अब पॉइंट ये है, ये वाला केस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम सिमिलर लाइंस के केस है। राजेश शर्मा केस पहले आया था, इसको ओवर रूल किया था पार्टली सोशल एक्शन फोरम केस ने, ये सेकंड वन। अब राजेश शर्मा केस इज रिलेटेड टू 498 आईपीसी, द अब्यूज डन बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वेरियस सेक्शन वुमेन्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि इसमें ये होता था कि एफआईआर फॉल्स एफआईआर रजिस्टर एक बार हो गई तो ऑफेंस बेलेबल है, ऑफेंस नॉन बेलेबल है, सॉरी, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है विच इज अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट। अब एक बार एफआईआर रजिस्टर होगी, पुलिस ऑफिसर के पास पूरे पावर्स आ जाती हैं अरेस्ट करने की, और उसके बाद बेल लेने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए जाना पड़ेगा। मींस एक फैमिली मैटर, फैमिली डिस्प्यूट में, जो कि बहुत सेंसिटिव मैटर एंड इट कैन लीड टू डाइवोर्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ दिस मैरिटल रिलेशन। अगर एक बार एफआईआर होगी, ईगो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और कोर्ट ने इस केस में बोला था कि अगर 100 केस रजिस्टर हो रहे तो सिर्फ 14% कन्विक्शन रेट है 498 ए आईपीसी का। तो इसलिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अब्यूज़ कमिटेड बाय द वुमेन जो फॉल्स एफआईआर रजिस्टर होती हैं इस केस में, इसका इफेक्ट वाटर डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ गिवन द पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू फैमिली वेलफेयर कमेटी। A family welfare committee will conduct a preliminary investigation, and after the orders of family welfare committee only then the police officer can arrest। मीन्स पुलिस ऑफिसर के पास डायरेक्ट अरेस्ट की पावर नहीं है, अब पावर चली गई
फैमिली वेलफेयर कमेटी को। अब फैमिली वेलफेयर कमेटी जब तक ऑर्डर पास नहीं करेगी तब तक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अब हुआ क्या कि इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि जो मर्जी हो, क्योंकि है तो ये सोशल वेलफेयर का सेक्शन, सोशल पर्पस है इस 498 आईपीसी का। तो इसलिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए एंड सुप्रीम कोर्ट बाउड डाउन टू द प्रोटेस्ट कमिटेड बाय वेरियस वुमेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब जो इस केस में ये वाला पॉइंट था, ये दिस हैज बीन पार्टली ओवररूल्ड इन दिस केस, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार, दिस केस। अब so in this case Rajesh Sharma case of 2017 has been partly modified, और partly modified मतलब जो फैमिली वेलफेयर कमेटी को जो पावर्स है which has been given, उसको वापस ले लिए गए and the power has been reinstated to the investigation officers, पुलिस ऑफिसर्स के पास। rest all the directions remain intact, तो rest all the direction of the राजेश शर्मा case remains intact। अब rest all the directions कौन सी है इस केस में? Secondly, the matter may be investigated by officer with proper training. Proper training बोलने के लिए देने के लिए Supreme Court has given directions. Be sensitive matter है, family dispute का matter है, divorce, it can lead to divorces also. Ego clashes हो जाती है, ego problems हो जाती है एक बार arrest हो जाए, तो सेंसिटिवली डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में। नेक्स्ट है पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड आउट स्टेशन मेंबर्स में नॉट बी रिक्वायर्ड। अब ये मैटर है ट्रायल का, इन्वेस्टिगेशन में स्टिल पुलिस हैज द पावर्स। रिकवरी ऑफ डाउरी आइटम्स नॉट अ ग्राउंड फॉर डिनाइल ऑफ बेल। पॉइंट ये है कि जब बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं तो प्रोसिक्यूशन टेंड्स टू रिफ्यूज द बेल बाय प्लांटिंग फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस जैसे कि वो ये बोल देंगे दैट द डाउरी आइटम्स हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी सो द बेल शुड बी ग्रांटेड। अब डाउरी आइटम रिसीव हुई हैं एक्चुअल में या नहीं हुई, या ये फॉल्स एविडेंस है, तो ये तो मैटर ऑफ ट्रायल है। अब जब तक ट्रायल नहीं होगा तो बेल अगर कैंसिल हो गई तो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो जाता है एक्यूज्ड के पास, एक्यूज्ड के लिए। इसलिए दिस हैज बीन not been considered as a ground, recovery of dowry items is not considered a ground anymore for rejection of a bail. अब impounding of passports and red corner notices, रेड कॉर्नर नोटिस शुड नॉट बी अ रूटीन टास्क। ये रूटीन जो एनआरआई कपल्स होते हैं इंडिया में आके 498 का अगर डिस्प्यूट हो जाए तो इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट एंड रेड कॉर्नर नोटिस which was a routine task before is now used sparingly। नेक्स्ट केस है रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट 2019। अब इस केस में द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ 498 ए केसेस हैज बीन वाइडेंड इनफ। और फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ में हस्बैंड एंड वाइफ इज लिविंग एज इन देयर मैट्रिमोनियल होम्स एंड वाइफ लीव्स द मैट्रिमोनियल होम एंड स्टार्ट लिविंग इन केरला। अब केरला में भी वो शी कैन फाइल एफआईआर और मैजिस्ट्रेट हैज द पावर्स टू कंडक्ट अ ट्रायल इन केरला कोर्ट्स आल्सो। So this case में jurisdiction has been widened enough. Next case is Hiralal versus State of Rajasthan Supreme Court 2018। अब पॉइंट ये है कि जब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 ऑफ द आईपीसी कमिट हो जाए एक बार, तो उसको प्रूव करने के लिए अब दैट द अबेटमेंट हैज बीन कमिटेड। अब अबेटमेंट मींस प्रोवोकेशन टू कमिट अ सुसाइड। सुसाइड को प्रोवोक करने के लिए अगर फिजिकल क्रुएलिटी या मेंटल क्रुएलिटी हुई हो तो 498 ए ऑफ द आईपीसी भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब 498 ए आईपीसी जब इन्वॉल्व हो गया तो उसमें दो डेफिनेशंस डिफाइंड है, दैट इज क्रुएलिटी एंड हरेसमेंट। फर्स्टली इस केस में क्रुएलिटी और हरेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया कोर्ट ने और इनको अलग अलग डिफाइन किया। और सेकेंडली इसको कोर्ट ने 113 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ रिलेट किया। अब 113 ऑफ ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ये है कि वन बर्डन ऑफ प्रूफ का सेक्शन है, दैट इज व्हेन death of a wife has been committed within 7 years of marriage, firstly this, secondly soon before her death she has been subjected to cruelty। तो burden of proof shifts from the prosecution to prove abatement to suicide, that is 306, shifts
टू द अक्यूज, मीन्स अक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने अबेटमेंट सुसाइड नहीं किया, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं किया। अब ये मे प्रिजम्पशन है। अब कोर्ट ने ये बोला कि ये प्रिजम्पशन का एडवांटेज तब मिलेगा जब सिर्फ क्रुएलिटी प्रूव हो, क्योंकि 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है वर्ड क्रुएलिटी, quote unquote cruelty, but not the harassment. Means soon before her death, the wife should has to be subjected to cruelty itself. अगर harassment ही prove हो पा रहा है तो 113A नहीं लगेगा। अब कोर्ट ने कैसे डिफरेंशिएट किया? कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रुएलिटी एंड हरासमेंट, दैट हरासमेंट इज ऑफ लेसर डिग्री देन क्रुएलिटी। हरासमेंट कम डिग्री की है, क्रुएलिटी ज़्यादा बड़ी डिग्री है। Mere harassment will not be sufficient to prove abatement to suicide. अब abatement to suicide पहले प्रूव करने के लिए अगर 498 के थ्रू प्रूव करना है तो पहले क्रुएलिटी प्रूव करो। मे प्रिजम्पशन तभी मिलेगी अगर क्रुएलिटी प्रूव हुई। मे प्रिजम्पशन अगर मिल गई, burden of proof will shift to the accused, and the accused will have to prove that the abatement of suicide was not committed. Next case is KV Prakash Babu versus State of Karnataka 2017 Supreme Court. अब similarly 306 read with 498 A means abatement to suicide read with 498A, that is cruelty, cannot be proved solely on the ground that the husband had extramarital affair and wife had a suspicion. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है और वाइफ अगर है या नहीं भी है बट स्टिल वाइफ हैज अ सस्पिशन, then it cannot be considered as a ground of mental cruelty and it will not be considered as a provocation by the husband to commit abatement, sorry, to commit suicide. मीन्स अगर वाइफ को सस्पिशन है कि मेरा हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इट कैनॉट बी टेकन एज अ ग्राउंड फॉर मेंटल हरेसमेंट। और अगर वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया देन हस्बैंड शुड नॉट बी कन्विक्टेड। सिर्फ इस ग्राउंड पे कन्विक्शन नहीं हो सकता है प्रूव। अब पॉइंट ये है कि मैं ये केस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सारे आपसे क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में एक एक दो दो पॉइंट की रेशो उठा के वो फैक्ट्स में डाल देते हैं। अगर फैक्ट को ऊपर कोई जजमेंट पता हो तो बहुत इजीली आप आंसर को डील क्वेश्चन को डील कर सकते हो, बहुत गुड मार्क्स यू कैन सिक्योर इन दैट। So next, we will discuss the family law cases. अब first case है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट 2020, 3 जज बेंच हेडेड बाय अरुण मिश्रा जस्टिस। अगस्त का रीसेंट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी 99.9% है। अब इस केस में हुआ क्या था? तो इस केस में हुआ था कि प्रकाश वर्सेस फूलवती का जो केस है 2016, उसमें 2005 की जो अमेंडमेंट विच अमेंड्स सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट उसको डिफाइन किया गया था। उसको डिफाइन और कंस्ट्रिक्ट किया गया था, मीन्स उसको नैरो डाउन किया था। नैरो डाउन कैसे किया था? कोर्ट ने बोला कि अब सेक्शन 2005 अमेंडमेंट कहती है, पहले ये समझो, 2005 अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट गिव्स the right to the daughter of a to the daughter of a co-partner in the joint family property of his father of her father, similarly to the son co-partner, means son और daughters को equally अब co-partner treat किया जाएगा और daughter can claim the joint family property of of her father if father dies after 2005। अब पॉइंट ये है कि ये वाला जो प्रकाश वर्सेस फूलवती में इंटरप्रिटेशन था कि आफ्टर 2005 में अगर फादर की डेथ हुई है तभी डॉटर्स कैन क्लेम द शेयर एज अ को पार्टनर। बट लेकिन अब विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में द सेक्शन 6 हैज बीन गिवन अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपार्ट फ्रॉम दी और कीपिंग असाइड द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मींस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये हो गया कि अगर 2005 के पहले से पहले भी फादर की डेथ हुई है द डॉटर को पासनिंग कैन स्टिल क्लेम द शेयर इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर। बस इतनी सी बात है इसमें, ये याद रखना। 3 जज बेंच है हेडेड बाय अरुण मिश्रा जस्टिस। अब ये लिखने से अगर मेंस एग्जाम में अरुण मिश्रा जस्टिस का नाम और 3 जज बेंच लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे और बहुत हाई स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट केस है लोपामुद्रा भुवन वर्सेस सुराजीत सिंह। ये केस है रिलेटेड टू सेक्शन 125
CRPC मेंटेनेंस रिलेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले क्वेश्चन आ रखे हैं, फैक्ट्स दे देंगे। मेंटेनेंस आपको डिसाइड करना होगा अपने जुडिशियल माइंड लगा के, इसलिए बेटर यही है कि पहले से केस लॉ पता हो तो टाइम बचता है, आंसर अच्छा लिखे जाता है और मार्क्स भी अच्छे सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए 10 मिनट का वीडियो देख लोगे तो सब सेट हो जाएगा। सो इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, ट्रायल कोर्ट ने ये बोला था कि कस्टडी, फैक्ट्स इसके ये थे कि कस्टडी वाइफ के पास है चाइल्ड की, बोथ आर अर्निंग, दैट इज हस्बैंड एंड द वाइफ बोथ आर अर्निंग, दे आर वेरी वेल ऑफ। अब कस्टडी मदर के पास है चाइल्ड की। अब मदर ऑफ अ वुमेन, सॉरी मदर ऑफ अ चाइल्ड क्लेम्स मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड, मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड क्लेम किया। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भैया तुम दोनों कमाते हो तो दोनों हाफ हाफ पे करो मेंटेनेंस। मीन्स अगर 20,000 एग्जाम्पल मेंटेनेंस है तो 10,000 वाइफ पे करेगी, 10,000 हस्बैंड पे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला क्या था कि ये जो हाफ हाफ 50-50 का जो प्रेसिडेंट सेट किया ट्रायल कोर्ट ने, दिस इज अ रॉन्ग प्रेसिडेंट एंड वेरी नैरो अप्रोच construed by the trial court judge. Even the High Court judge also stick to the decision of the trial court. So, अब पॉइंट ये है कि कोर्ट ने बोला कि इन ऑर्डर इन सच केसेस द वाइडर इंटरप्रिटेशन हैज टू बी टेकन taken into consideration. Mother, along with monetary expenses, also spends a lot of time and energy in the upbringing of a child. अब मदर के पास अगर कस्टडी है, सिमिलरली अगर फादर के पास भी कस्टडी हो, तो जिसके पास भी कस्टडी है वो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, he or she also spend the time and energy for the upbringing of a child. So these factors should also be considered while granting maintenance. और ये 50-50 अगर अर्निंग है तो ये जो सीधा सीधा मेंटेनेंस ग्रांट करने का अप्रोच गलत है। नेक्स्ट है एम वेनेला वर्सेस एम सविता देवी 2020 सुप्रीम कोर्ट। ये रिलेटेड है अडॉप्शन, हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। सो इसमें ये है कि अगर इफ अ स्पाउस wants to, if a husband wants to adopt a wife or adopt a child, or if a wife wants to adopt a child, the consent of other party has to be proved in court. Actual consent of wife of adoptee is mandatory, and in case of no valid proof of adoption, cannot no valid proof adoption cannot be proved. अगर valid proof of adoption नहीं है, वैलिड प्रूफ ऑफ एक्चुअल कंसेंट नहीं है तो अडॉप्शन प्रूफ नहीं हो सकती। अलॉन्ग विद एक्चुअल सेरेमनी ऑफ अडॉप्शन प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मीन सीधी सीधी यही बात है कि कंसेंट ऑफ दी अदर जो स्पाउस है उसको प्रूव करना कोर्ट में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं प्रूव कर पाए, वैलिड ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी खुद से कि दैट देयर इज अ कंसेंट। अगर कंसेंट नहीं प्रूव कर पाए तो अडॉप्शन इनवैलिड हो सकती है, हो ही जाएगी। नेक्स्ट है लहरी सुखामरी वर्सेस समान कोडाली 2019 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज रिलेटेड टू द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। कस्टडी ऑफ चाइल्ड के केसेस में पेरेंट्स सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पे ट्राई इन्वोक होता है। पेरेंट्स पे ट्राई का डॉक्ट्रिन है कि दैट कोर्ट एक्ट एज अ पेरेंट टू अ चाइल्ड, or parent to a child will always think in the best interest of a child. Means court will also always look in the best interest of child and it will be considered as a paramount consideration. और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को कंसिडर करते हुए कोर्ट सिर्फ यही नहीं देखेगा कि अगर बहुत कम एज का बच्चा है तो उसमें प्राइमरी केयर उसको कौन दे सकता है, who is more capable of giving love and primary care। अगर सिर्फ यही देखोगे तो ज़्यादातर केसेस में 99 केसेस में परसेंट केसेस में कस्टडी हमेशा मदर को ही जाएगी, क्योंकि प्राइमरी केयर हमेशा मदर ही की ही एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और नेचुरली भी नेचर का सिस्टम ही ऐसा है कि मदर को ही प्राइमरी केयर की जो ड्यूटी है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्हीं को ही मिली है। तो अगर सिर्फ इतना ही फैक्टर कंसिडर करेंगे तो कस्टडी हमेशा मदर के फेवर में जाएगी। तो कोर्ट हैज said that best interest of child should be given a wider interpretation and all these 6 factors should also be taken in consideration. Firstly, the maturity in judgment.
mental stability, ability to provide access to schools, moral character, ability to provide continuing involvement in the community, and financial sufficiency. Next case is M. Arumugam versus Amani Amal and others 2020 सुप्रीम कोर्ट. अब इस ये केस है अगर नोशनल पार्टीशन हो गई सेक्शन 6 में ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी. अब नोशनल पार्टीशन एक्चुअल पार्टीशन की बात नहीं कर रहा. नोशनल पार्टीशन होगी तो द पर्सन्स द को पार्टनर्स who has their share in the joint family property will act as a tenant in common and not joint tenants. अब tenant in common and joint tenants क्या होते हैं ये आपको हिंदू लॉ की क्लास में समझ आ जाएगा. अभी तक सिर्फ इतना याद रखो कि वो tenants in common होते हैं. और अब tenants in common क्या है कि tenants in common मीन्स उनका शेयर डिसाइड हो चुका है अब कितना प्रॉपर्टी में. अब मान लो 100 एक प्रॉपर्टी 100 रुपये की वैल्यू है और 5 बच्चे हैं. 5 लोगों में डिवाइड होगी तो 5 5 की 20 20 में डिवाइड हो जाएगी. तो ये नोशनल पार्टीशन जब हो गया तो सबको पता चल गया कि भाई मेरे हिस्से में 20 आएगा. तो इसको बोलेंगे हम टेनेंट्स इन कॉमन. मीन्स सबको अपना शेयर पता चल चुका है. अगर जब तक नहीं शेयर नहीं पता मीन्स मान लो अगर अभी पार्टीशन नहीं हुआ अब अभी भी 5 बच्चे हैं लेकिन कल को 4 भी रह सकते हैं. किसी की डेथ भी हो सकती है. कोई और बर्थ इन द फैमिली भी हो सकता है. वो 6 भी हो सकते हैं. तो अभी उनको किसी को शेयर नहीं पता. लेकिन अगर ये होता है टेनेंट जॉइंट टेनेंट्स का रूल. लेकिन अगर टेनेंट्स इन कॉमन हो गए उनको शेयर अपना पता चल गया और अगर उसके बाद किसी बर्थ किसी एक और बंदे का फैमिली में बर्थ होता है तो उसको उसमें से शेयर नहीं मिलेगा. उसको जिसके अपने फादर की प्रॉपर्टी से शेयर मिलेगा नॉट फ्रॉम द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. नेक्स्ट केस है रविंदर कौर वर्सेस मनजीत सिंह 2019 सुप्रीम कोर्ट. अब पॉइंट ये है कि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स द ग्राउंड ऑफ अ डिवोर्स. अब उसमें एक ग्राउंड है मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड. मेंटल क्रुएलिटी क्या उसको मानेंगे कि अगर इफ अ वाइफ टेक्स अ लीगल कोर्स. अब कोई अगर लीगल कोर्स ले लिया जैसे कि मेंटेनेंस का सूट डाल दिया या कोई भी सूट डाल दिया 498A का सूट डाल दिया सॉरी FIR कर दी तो would it be considered as a mental cruelty on a husband? So court in this case has held that no, legal course taken by wife to protect his right to protect her right sorry यहाँ पे गलती है सही कर लेना cannot be considered as mental cruelty on husband to claim divorce under section 13 of Hindu Marriage Act. Next case है फरेज जॉन अब्राहम वर्सेस अरुल ज्योति 2019 सुप्रीम कोर्ट. ये क्रिश्चियन लॉ से रिलेटेड है. पॉइंट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी अगर आपको ऐसे लिखना हो तो आप ये फैक्ट मेंशन कर सकते हैं. केस का नाम मेंशन कर सकते हैं. पॉइंट ये है कि इसने कोर्ट हैज़ डिफरेंशिएटेड बिटवीन क्रिश्चियन लॉ एंड हिंदू मैरिज हिंदू लॉज. हिंदू लॉ में अगर अडॉप्शन करनी है अगर सन को अडॉप्ट करना है तो द स्पाउस शुड नॉट हैव अनदर सन. सन्स 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 सन. और अगर डॉटर अडॉप्ट करनी है द स्पाउस शुड नॉट हैव अ डॉटर और सन्स डॉटर. अगर ये कंडीशंस नहीं हैं तभी स्पाउस इज अलाउड टू अडॉप्ट अ सन और डॉटर. लेकिन क्रिश्चियन लॉ में ऐसा रूल नहीं है तो ये कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट किया था. इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी डिमांड करी थी इस केस में कोर्ट ने. तो ये आपके एसेज में भी आपको हेल्प करेगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस फैक्ट. और क्रिश्चियन लॉ से रिलेटेड दिल्ली जुडिशरी में भी क्वेश्चन आया हुआ है. इसलिए जितना पता है उतना ही ज़्यादा अच्छा है. जितना ज़्यादा पता होगा उतना ही बेटर होगा मेंस क्लियर करने के लिए. नेक्स्ट आपसे मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स जो आपको एसेज में इंटरव्यूज़ में और प्रीलिमिनरी स्टेज में भी हेल्प करेंगे. दैट इज़ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. उसके बाद जो डिसेबल्ड जो होते हैं उनको रिजर्वेशन का जो राइट सुप्रीम कोर्ट ने री इंस्टेट किया है मीन्स रीआइट्रेट किया है उसके ऊपर डिस्कशन होगी. नेक्स्ट ई लोक अदालत एंड हाउ इट सर्व द प्रिंसिपल ऑफ स्पीडी ट्रायल. स्पीडी ट्रायल का जो प्रिंसिपल है आप एसेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 अभी रिलीज़ हुआ. इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हैं और हाउ यू कैन सेव द वर्ल्ड बाय मेलिंग सम सजेशंस ऑन दिस ईमेल आईडी. ये सब आप डिस्कस करूँगा. आफ्टर दैट प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट लॉ का आपसे कुछ डिस्कशन करूँगा. उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं. न्यू जुडेक्स इन कॉजा सुआ का प्रिंसिपल क्या है. हाउ द कंटेम्प्ट लॉ ओवर रूल्स और बाईपासेस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ.
ये आपसे डिस्कस करूँगा, और हाउ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, ये सब सब आपसे डिस्कस करूँगा। कंटेम्प्ट लॉ भी आपसे डिस्कस करूँगा, और आफ्टर दैट कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सब आपसे डिस्कस होंगे जो कि आपकी प्री स्टेज में हेल्प करेंगे। सो दैट्स so this is all for this class. Thank you very much. Meet you next time. Thank you.